नमस्कार, मैं आपका अपना प्रिय ज्योतिर्विद प्रभात त्रिपाठी। तिथिवारं च नक्षत्रं योगः करणमेव च इति पंचांगम आख्यातम व्रत पर्व निदर्शकम। यानी पंचांग जो है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन 5 चीजों से लेकर के बनता है। स्वागत है आपका आज के 4 जनवरी 2026 दिन रविवार के पंचांग में। आज माघ मास का प्रतिपदा तिथि है, ये नंदा तिथि है, वार रविवार है, नक्षत्र पुनर्वसु है जो कि शाम 3 बजे तक रहेगा और 3:11 से उस नक्षत्र का प्रारंभ हो जाएगा। योग वैधित है जो कि एक चर योग होता है जिसके स्वामी अदिति हैं, और कौलव तथा तैतिल 2 करण है और राशि कर्क है। राहु काल का समय शाम को 3:58 से 17:16 तक है। यम घंटक काल 12 से लेकर के 13:20 तक है। गुलिक काल 14:39 से लेकर 15:58 तक है और अभिजीत मुहूर्त 11:37 से लेकर के 12:25 तक है। चूंकि रविवार को नंदा तिथि पड़ रही है तो ये जान लीजिए कि जब भी रविवार को नंदा तिथि पड़ती है तो मृत्यु योग का निर्माण होता है। तो ये मृत्यु योग कल 6:46 से लेकर के 12:30 तक है। साथ ही साथ चूंकि शाम को 3:11 से पुष्य नक्षत्र भी प्रारंभ हो रहा है, अतः अगर रविवार को पुष्य नक्षत्र बनता है तो सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होता है और इस योग में किए गए समस्त कार्यों में आपको सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। चूंकि प्रतिपदा है, इसके स्वामी अग्नि हैं और कृष्ण पक्ष चूंकि चल रहा है तो आप ये जानते रहिए कि कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के पंचमी तक शुभ माना जाता है, जो पहले का 5 दिन होता है। आप ये समझिए कि सर्वार्थ सिद्धि योग तो मैंने आपको बता दिया, साथ ही त्रिपुष्कर योग 12:30 से लेके 15:11 तक है और रवि पुष्य योग भी 15:11 से लेकर के 30:46 तक है। हमारा सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र धनु राशि तथा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, जबकि चंद्रमा और गुरु मिथुन राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में है। शनि मीन राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि पंचांग की जो चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं, तो आपको क्या लगता है कि अब कुछ न कुछ पंचांग की समझ आपको बन रही होगी कि पंचांग का मतलब क्या होता है। देखिए, हमारे ज्योतिष में पंचांग का बड़ा महत्व है। पंचांग से ही शुभ अशुभ कार्यों की गणना होती है, मुहूर्त की गणना होती है और ये पंचांग निरंतर प्राचीन काल से, सनातन का जब से हमारे इन वैदिक ग्रंथों की रचना हुई है तब से इस पर कार्य चल रहा है और पंचांग का अध्ययन हर व्यक्ति को आना चाहिए। और मैं आपको डेली पंचांग देता हूं, तो आप मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लग रहा है मेरा ये प्रयास। और शीघ्र ही मैं सुबह के साथ साथ शाम को भी एक वीडियो कल से प्राप्त होगा आपको, तो एक वीडियो सुबह आपको लगभग 5:15 से 5:30 के बीच में और शाम को लगभग 8 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा। तो ये निरंतरता बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि आपको ज्योतिष के जो भी प्रश्न हो उनको आप पूछ सके। मेरा फोकस अभी कुछ दिनों तक पंचांग और मुहूर्त को लेकर के है, जिससे मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग इसको समझ पाएं कि पंचांग क्या है। जैसे कि हमने पुनर्वसु नक्षत्र की बात की, पुष्य नक्षत्र की बात की, तो कौन सा नक्षत्र, चूंकि 27 नक्षत्र होते हैं, एक 28वां अभिजीत जो है नक्षत्र और होता है। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने ज्ञान के साथ साथ आपको भी इन चीजों को समझाऊं। जैसे कल की वीडियो में आपने घटी, पल, होरा, अच्छा होरा की भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं और ये बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए
कभी कभी ऐसा होता है कि हम शनिवार का दिन है और हम किसी कार्य को प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं और कार्य अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम होरा खोजेंगे कि उस दिन जो है, चूंकि हम जानते हैं कि जो दिन होता है उस दिन में सूर्योदय के साथ जो पहली होरा होती है वो उसी ग्रह की होती है। जैसे मंगलवार है तो पहला होरा मंगल का होगा, सोमवार है तो पहला होरा सोमवार का हो, यानी चंद्रमा का होगा। इसी तरह से अगर बुधवार है तो पहला होरा बुध का होगा, बृहस्पतिवार है तो पहला होरा गुरु का होगा। और चूंकि 24 घंटे हैं तो 24 घंटे ऐसे ही 24 होरा में परिवर्तित होता जाता है। तो जैसे जैसे आप इसको समझेंगे हम आएंगे, फिर हम मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में आगे आपसे अगले वीडियो पर। तब तक राधा राधा।